बोलिए मैडम, किससे मिलना है? कादर बादशाह मुतरामलिंगम मदुराई जेल में कहा कि वो यहाँ पर हैं। अच्छा, वो आदमी? हाँ। मदुराई जेल में किसी का हाथ तोड़ के यहाँ आया था, अब यहाँ किसी का पैर तोड़ दिया तो उसे कोयम्बतूर भेज दिया। वहीं जाकर देखो। हाँ, ये बात सच है कि उसे त्रिची से यहाँ भेजा गया था, लेकिन यहाँ उसने किसी का सर फोड़ा तो उसे सेलम भेज दिया गया। उसे सेलम से चेन्नई भेज दिया गया। उसे चेन्नई से वेल्लोर भेज दिया गया। उसे वेलोर से पलामकुट्टी भेज दिया। जेल में कैदी उससे सुरक्षित नहीं थे और आगे मुसीबत ना बढ़े इसलिए उसे यहाँ से चेंगलपट्टू जुवेनाइल जेल में भेज दिया गया। वहीं जाकर देखिए। क्या नाम है आपका? सर सुब्बू। आपके बेटे का नाम? मुत्तू पांडी। आधार कार्ड दिखाइए। यहाँ चेकिंग करवा लीजिए, ज्यादा देर मत कीजिए। चलिए जाइए जाइए। हाँ, किससे मिलना है? पलायमकुट्टी साहिब कादर बादशाह मुतरामलिंगम से मिलना है। किससे? कादर बादशाह से मिलना है? ए सुब्बू, हाँ, ये कादर बादशाह से मिलने आई है। क्या क्या बोला? कादर बादशाह से मिलने के लिए आई है? हाँ भाई। ए राज, अरे सुनना। क्या हुआ? कादर से मिलने के लिए यहाँ एक लड़की आई है। कादर से मिलने लड़की आई है? मेहरबानी करके आप यहीं रुकिए, चाहिए तो बैठ जाइए, लेकिन उसे अपने साथ लेकर जाइए। ईमानदारी से रहो। बोल बोल कर वो हमें इतना टॉर्चर करता है, इतना टॉर्चर करता है। घर पर फोन करना है बोलकर उसने हमसे फोन ले लिया और फिर राशन चुराते वक्त हमारा वीडियो ले लिया। अब वो सीएम को भेज दूंगा कह के हमें डराते रहता है। अगर आप उसे यहाँ से ले जाएंगे तभी हम जिंदा रह पाएंगे। प्लीज उसे ले जाइए। वो जेल में सब लोगों को मारते रहता है, कोई जेल उसे रखना नहीं चाहती है। यहाँ वो कैसी हरकतें करता मैं क्या बताऊँ। ओए तू है कौन? पिछले 1 घंटे में गांव के तूने 3 लोगों को मार गिराया है, वो सब के सब अभी अस्पताल में। सुनिए, मैंने किसी राह चलते इंसान को नहीं मारा है, जो मुझे मारने आए थे उनको मारा है। हमारी बेटी पे आंख उठाएगा और हम सब बैठेंगे। आपके घर की बेटी? हाँ। और नहीं तो क्या, हमारे घर की बेटी नहीं तो और किसके घर की बेटी? हमारे घर की बेटी को हमारे अलावा और कोई नहीं देख सकता। देख नहीं सकते या शादी भी नहीं कर सकते? हा? लड़की को देखने भी नहीं देंगे और शादी भी नहीं करने देंगे। अरे देखने का क्या है, मैं यहाँ रुक के उसकी शादी करवा के ही जाऊंगा। अगर हो किसी में भी दम तो मुझे रोक कर दिखाए। तो मुझे अभी जानता नहीं है, उखाड़ कर फेंक सकता। अरे क्या उखाड़ लोगे? मुझे क्या घास समझ के रखा है जो उखाड़ लोगे? बादशाह, कादर बादशाह बोले तो मुतरामलिंगम। चाहे सामने कोई भी आ जाए, उसे मारने के लिए आंख में अंगार, सीने में जोश, हाथ में ताकत और मन में साहस है। मेरे लिए किसी को भी मारना कोई बड़ी बात नहीं है। आए दिन न जाने ऐसे कितनों को ठोक कर आगे बढ़ जाता हूँ मैं सिर्फ ईमानदारी, खुददारी और न्याय जानता हूँ। उसके अलावा लात, घुसा और धुलाई भी। अगर कोई शक हो ना तो इनसे पूछना। ये भाई, अपने बारे में बता तो। मर गए, मुझे फंसाकर खुद पतली गली से निकल दिया। ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं जैसे मुझे ये कच्चा चबा जाएंगे। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है बताओगे भी? अपनी इस पागलपंथी में मुझे क्यों घसीट रहे हो? अरे जवाब दो। मुझे पहले ही उन लोगों ने मेरी बीवी बच्चों से दूर यहाँ ट्रांसफर कर दिया है और अब तुम मुझे इन लोगों के साथ फंसा रहे हो। मैं तुम्हारा प्लान समझ गया। तुमने कहा तुम्हें उस लड़की की फिक्र है, लेकिन सच्चाई तो यह है तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया है। अबे गंजे, मेरे दिमाग में ऐसे गंदे विचार नहीं आते हैं। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके रिश्तेदारों की वजह से, इसलिए मैंने ऐसा कहा। अगर किसी ने कुछ बुरा किया है तो एक बार के लिए उसे भूल जाओ, लेकिन किसी के अच्छे काम को भूलना नहीं चाहिए। इस बात को मंत्र की तरह याद रखना। अब मुझे क्या करना है ये तो बताओ। मेरे गांव से कुछ अच्छे लड़के और उनके परिवार को बुला लेता हूँ। बस उसे शादी के लिए राजी करवाओ। मेरी बात तो सुनो, ऊपर वाले ने उसे उन दरिंदों से तुम्हें बचाने के लिए यहाँ भेजा है। जरा सोचो, उन बच्चों के साथ अपनी रक्षा कैसे करोगी तुम? एक भाई समझकर मेरी बात मानो, इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो। ये सही कह रहे हैं दीदी, एक बार मिल तो लो। मुझे लड़की बहुत पसंद है। दूल्हे ने सबके सामने बता दिया है कि तुम उसे पसंद हो। अब तुम भी अपनी राय सबके सामने बता दो। जिस तरह इन्होंने सबके सामने खुल के बात की, हाँ। मैं भी अपने दिल की बात सबके सामने कहना चाहती हूँ। Tell me। मेरे होने वाले दूल्हे से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती थी। मेरे भाई की बेटियाँ शादी के बाद मेरे साथ ही रहेंगी। जिसे भी ये शर्त मंजूर होगी मैं उसी से ही शादी करूंगी। भाई मुझे माफ कर दो, लड़की सच में बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं उसकी शर्त नहीं मान सकता। उसकी भाई की बेटियां उसकी जिम्मेदारी हो सकती हैं, लेकिन मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगा। मुझे गलत मत समझना। अच्छा चलता हूँ। ठीक है भाई, ध्यान से जाना।
हाँ। ये सब क्या हो रहा है? उसकी शर्त अभी अभी पता चली, मुझे भी शौक लगा। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब? ऐसा कोई ढूंढो जो उसकी शर्त मान जाए, वरना तुम अपनी शर्त कैसे जीतोगे? पिताजी, आपको लड़की पसंद आई? अच्छी है बेटा। माँ, आपको पसंद आई? बहुत अच्छी है बेटा। दादी, आपको लड़की पसंद आई? मुझे तो बहुत पसंद है। चाचा जी, लड़की कैसी लगी आपको? लड़की वेरी 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 क्या बात है। मामा जी, मामी, लड़की पसंद आई आपको? अरे लड़की बहुत अच्छी है। अच्छा, अब पता नहीं आप कौन है, पर वो सब छोड़िए। लड़की पसंद आई आपको? बहुत अच्छी है बेटा। इसका मतलब है सबको लड़की पसंद आई है। तुम सोच रही होगी कि मैं पूरे खानदान को क्यों लेके आया हूँ तुम्हें देखने के लिए, और सबको तुम पसंद हो के नहीं ये क्यों पूछ रहा हूँ, है ना? मैं पागानेरी करुप्पू की कृपा से जहाँ भी जाता हूँ, जो भी काम करता हूँ, मेरे घर वाले रिश्तेदार हमेशा साथ रहते हैं। और तो और हमारे घर की रीत है, हमें वही लोग पसंद आते हैं जो पैसों से ज्यादा रिश्तों को अहमियत देते हैं। और मेरी बात अब ध्यान से सुनो, पागानेरी करुप्पू की कसम, तुम मुझे बहुत पसंद हो। पूछो ऐसा क्यों? अरे पूछिए तो सही। अरे पूछ के तो देखो। चाचा, आप ही बोलिए ना उसे पूछने के लिए। पूछ लो, लड़के की दिली तमन्ना है, वरना वो रोना शुरू कर देगा। पर क्यों? ओह, इसकी मीठी आवाज सुनी आपने? यकीन नहीं हो रहा मैं इतना किस्मत वाला हूँ। अब हम सब शादी के बाद रोज इसकी मीठी आवाज में गाना सुनेंगे। सुनिए, सिर्फ तुम्हारी आवाज ही नहीं है जिसकी वजह से मुझे प्यार हुआ है। तुम्हारी शर्त के मुताबिक तुम्हारे भाई के बच्चे तुम्हारे साथ रहेंगे शादी के बाद, और ये बात डंके की चोट पे सबके सामने बोलना, इसी बात ने तो मेरा दिल जीत लिया है। सब लोग ध्यान से सुनिए सुनिए सुनिए। पागानेरी करुप्पू की कृपा से मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अरे सिर्फ तुम्हारे भाई के बच्चे ही क्यों, ये छुटकू को भी, और ये हेड कांस्टेबल, हाँ ये भी, हम सब साथ में रहेंगे। सबको लेकर आओ, एकता में ही परम आनंद है। पागानेरी करुप्पू की कृपा से मुझे मेरे दोस्त रिश्तेदार बहुत पसंद है, और मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। बस। पागानेरी करुप्पू, आप बार बार यही बोले जा रहे हैं। आपको पता भी है कि आखिर पागानेरी करुप्पू है कौन? वो हमारे कुल देवता हैं, और हमारे देवता की इजाजत के बगैर उनके इस भक्त की जिंदगी का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, कभी नहीं। वैसे तुम्हारे कुल देवता का नाम क्या है? दरअसल हम भी पागानेरी करुप्पू की ही पूजा करते हैं। क्या कहा? तुम्हारे देव भी पागानेरी करुप्पू हैं? एक टकले, क्या हुआ? अगर हमारे कुल देवता एक ही है तो हम रिश्ते में भाई बहन हुए ना? पढ़ूंगा नहीं उस उजड़े चमन को। अरे बेटा, तुम बहुत वकील है, तू बिंदास मार दे, चिंता मत कर। क्या हुआ भाई? ओ तुम हो? किसको पकड़ने के लिए ऐसे सांड की तरफ भागे जा रहे हो? मैं किसी का पीछा नहीं कर रहा हूँ। तुमने जो रिश्ता भेजा था ना, वो मेरे पीछे पड़े हैं मुझे मारने के लिए। अरे पर क्यों? जिनके कुलदेवता एक होते हैं वो भाई बहन होते हैं। वो इस बात से भड़क गया कि मैं उसकी बहन का रिश्ता उसके पास लेकर गया। वो और उसके साथी कोयता लेकर मेरे पीछे पड़े हैं। सुनो, ये किया धरा तुम्हारा है पर फंसा मैं हूँ। अब से खानदान के कुलदेवता पता करके ही रिश्ता भेजना, समझ गए तुम? मैं और भाग नहीं सकता। बड़े बड़े हथियार लेकर पीछे पड़े थे मेरे। बाबा, वो कल का छोकरा तमिल के लिए दूल्हा ढूंढ रहा है, सोच के दिमाग खराब हो रहा है। और तुम यहाँ बैठ के मुर्गी खा रहे हो। ए, ढूंढने दो उसे लड़का, तुम क्यों फिक्र करते हो? हमें उन सबको मारने की जरूरत नहीं है। जो लड़का शादी को तैयार होगा हम उसे मार देंगे। देखो तमिल, ये बहुत ही होनहार लड़का है। जिस परिवार के कुलदेवता पागानेरी करुप्पू होते हैं, वो कलुवन सामी को मानने वाले परिवारों में शादी करते हैं। इसीलिए ऐसा लड़का ढूंढा है जो कलुवन सामी को मानता हो। और तो और एक और खासियत है इसकी, वो पहले से तुमसे प्यार करता है। हाँ सही कहा, 1-2 साल की बात नहीं है।
मैं पिछले 5 साल से आपसे अरे, प्यार अरे। करता हूँ और सिर्फ ये 5 साल ही नहीं, आगे 500 साल तक अरे प्यार अरे अरे करूंगा। ये क्या कह रहे हो? हमने आज तक आपको दीदी के आसपास देखा भी नहीं उन है। लोगों ने मुझे हमेशा रोका। जब भी बात करने की कोशिश की, वेटियन और वेंगियन के बेटे मुझे मारते थे। क्या रे तेरी इतनी हिम्मत? हाँ, तू मेरी होने वाली बीवी से प्यार करेगा, उससे शादी करेगा, आज के बाद कभी उसका पीछा करेगा? दोनों ने मिलकर मुझे बहुत पीटा। सुना तुमने? इस लड़के ने तुम्हारे लिए दोनों तरफ से मार खाई है। कम से कम इस जिंदगी में तुम्हें ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। तुम भी अपना गुस्सा उसे मारकर उतार सकती हो। तो ये रिश्ता पक्का कर दें? दूसरों से मार खाता हो? मुझे ऐसे लड़के से बिल्कुल शादी नहीं करनी है। मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जो असली मर्द की तरह दूसरों को धूल चटा सके। आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ? हर रिश्ता ठुकराने की वजह है तुम्हारे पास। मारपीट कर सके ऐसे आदमी से शादी करनी हो तो तुम्हें कादर से शादी करनी चाहिए। पूरे गांव में यही एक है जो सबको मार सकता है। आप उनसे कह दीजिए कि मैं तैयार हूँ। हैं? वो मेरे मामा जी के बेटे हैं ना, मैं उनसे शादी कर सकती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? ये तुम्हारे मामा का बेटा है? सही कहा, ये मेरे मामा के बेटे हैं। ये बात ये भी नहीं जानते। मैं जब जेल में इनसे मिलने गई थी तब पता चला। वो नहीं जानते थे कि जिसकी जान वो बचा रहे वो उनका बेटा है। जब कादर मामा उनसे मिलने हॉस्पिटल गए तब उन्हें ये बात पता चली। आप कौन? मेरा नाम कादर बादशाह है। कादर बादशाह उर्फ मुत्तुरामलिंगम। मैं बागानेरी से हूँ। जिस लड़के की जान आपने जेल में बचाई, मैं उसका अब्बा हूँ। आपका बेटा है? वो आपका भी बेटा है।